नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेट कर पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व। पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व, ज्वालामुखी को हम लोग पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं। अब देखते हैं ज्वालामुखी ये हमारी पृथ्वी का भूपृष्ठ है। ये हमारी पृथ्वी का भूपृष्ठ है। आपको पता है यहाँ पे पृथ्वी के अंदर गैसें द्रव अवस्था में हैं। ये गैसें निरंतर हमारी पृथ्वी की सतह पर आंतरिक बल लगाती हैं बाहर निकलने के लिए। ये जो गैसें द्रव अवस्था में जो गैसें ये हमारे पृथ्वी की सतह पर भूपृष्ठ पर फोर्स आंतरिक बल लगाती हैं। अच्छा, जब ये आंतरिक बल अधिक लग जाता है तो ये हमारी पृथ्वी की भूपृष्ठ को फोड़कर बाहर आ जाती हैं। इस तरह से ये गैसें बाहर आने लगेंगी तो ये एक नली का रूप ले लेती हैं। और ये आपका पूरा गैसें वाली एक चैम्बर का निर्माण हो जाता है। ये आपकी मैग्मा है। ये आपका मैग्मा है। मैग्मा ये होता है, ये आपकी निकास नली, इसे निकास नली बोलते हैं या मैग्मा नली। यहाँ से मैग्मा निकलता है तो ये मैग्मा नली आती है। ये आपका ज्वालामुखी मुख हो जाता है। ज्वालामुखी मुख क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ से ये जो आपका मैग्मा है ये पृथ्वी की सतह पर यहीं से आया है, इसलिए हम लोग ज्वालामुखी मुख बोलते हैं या क्रेटर बोलते हैं। अब ये जब ये मैग्मा जब हमारा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं लावा। एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी की सतह पर जो द्रव होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे लावा बोलते हैं। जो पृथ्वी की सतह के अंदर होता है उसे मैग्मा बोलते हैं। ये आपका लावा है। जब ये लावा खूब इकट्ठा हो जाता है तो ये एक आपका ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। जब ये मैग्मा पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है तो ये ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है। ये शंकु धीरे धीरे खूब बड़ा होता जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ करते यहाँ पर एक क्रेटर बन जाता है। और जब ये क्रेटर का एक और जब ज्वालामुखी निकलेगा तो ये क्रेटर का एक बड़ा रूप होता है केल्डेरा जो होता है ये क्रेटर का बड़ा रूप होता है। केल्डेरा एग्जाम पूछ लेता है कि केल्डेरा क्या है? केल्डेरा क्रेटर का बड़ा रूप है। केल्डेरा क्या है? केल्डेरा क्या होता है? क्रेटर का बड़ा रूप होता है, उसे बोलते हो केल्डेरा। ये आपका हमारा बन गया। ये आपका मैग्मा चैम्बर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। ये मैग्मा चैम्बर। ये जो लावा होता है ये हमारी अग्नि चट्टान का रूप बन जाती है। जब ये लावा हमारा निकलता था तो ये जितना लावा निकलता जाएगा वो नई जो चीज़ें होती हैं वो लावा जो होता है वो अग्नि चट्टान होता है। फिर धीरे धीरे अग्नि चट्टान अवसादी चट्टानों में बदलता है। फिर अवसादी चट्टान धीरे धीरे रूपांतरित चट्टानों में बदलता है। इस तरह चट्टानें बदलती जाती हैं हमारी। तो ये हमारा ज्वालामुखी शंकु हो गया, ये भूपृष्ठ हो गया, ये मैग्मा हो गया, ये निकास नली या मैग्मा नली से हम लोग बोलते हैं। ये हमारा ज्वालामुखी हो गया। अब ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो 3 तरह के पदार्थ निकलते हैं। कौन कौन से? अब देखिएगा, एक निकलता है आपका ठोस, द्रव, गैस। भाई ज्वालामुखी जब विस्फोट होगा तो ये आपको क्या निकलेगा? कुछ ठोस कण, क्योंकि यहाँ पृथ्वी की सतह पर पड़ते होंगे वो बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े निकलेंगे, द्रव निकलेगा, कुछ गैसें निकलती हैं यहाँ से। तो कौन कौन सी? देखिए, ये ठोस निकलते हैं। जब जिन बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं उसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी बम।
और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लैपली। लैपली जो होते हैं ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन्हें बोलते हैं लैपली। मटर के दाने के बराबर होते हैं ये लैपली जो होते हैं, मटर के दाने के समान जो पत्थर के टुकड़े निकलते हैं उन्हें हम लोग लैपली बोलते हैं। फिर आते हैं टफ। टफ क्या होता है? टफ जो होते हैं ये बहुत ही महीन महीन कण होते हैं, राख होते हैं, ऐसे बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टफ। ज्वालामुखी राख को हम लोग टफ बोलते हैं। द्रव कौन सा होता है? द्रव होता है हमारा मैग्मा। ये जो आपका मैग्मा है ये आपकी तरल अवस्था में होता है, और जब ये पृथ्वी की सतह पर आता है इसे बोलते हैं लावा। ये आपका द्रव हो गया। गैसें कौन सी होती हैं? गैसें आपकी होती है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, CO2 होती है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे पूछा था कि ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो आप बोलेंगे सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है। जलवाष्प जो होता है 70% से अधिक जलवाष्प निकलता है। ज्वालामुखी सबसे अधिक क्या निकलता है? जलवाष्प। हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 निकलता है, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 निकलता है। ये हमारी गैसें हैं, H2S है, CO2 है, और जलवाष्प ये हमारे 70% निकलते हैं। ये हमारी गैसें होती हैं। अब आते हैं ज्वालामुखी को हम लोग 3 प्रकार में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। ये हमारा हो गया। अब ज्वालामुखी को हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं। इसको मैं ज्वालामुखी, अब देखिए ज्वालामुखी को हम इसको मिटा देता हूँ। ज्वालामुखी को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, एक होता है मृत ज्वालामुखी। अब उसके बारे में जानते हैं। एक है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय। एक है सुषुप्त, एक आपका मृत। सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी, ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं हमारे। कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं? 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय होते हैं, सुषुप्त होते हैं, मृत होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब समझिए क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? अब समझिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी जैसे कि वो ज्वालामुखी जो भूतकाल में भी सक्रिय थे। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? जो भूतकाल में भी सक्रिय थे, वर्तमान में भी, आज भी सक्रिय हैं, और आगे भी सक्रिय रहेंगे। मतलब लगातार इनके अंदर उद्गार होता रहेगा। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? वो ज्वालामुखी जो भूतकाल में भी सक्रिय थे, वर्तमान में भी सक्रिय हैं, और भविष्य में भी सक्रिय हैं। मतलब सक्रिय का मतलब क्या? हाँ, उद्गार होता रहेगा, लार्वा निकलता रहेगा, लगातार लार्वा निकलता रहे। भूतकाल में भी लावा निकल रहा था, वर्तमान में भी लावा निकल रहा है, और भविष्य में भी निकलता रहेगा। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? सुषुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है? आपका भूतकाल में तो निकल रहा था, भूतकाल में तो लावा निकल रहा था, पर वर्तमान में नहीं निकल रहा है। वर्तमान में लावा नहीं निकल रहा है। भूतकाल में लावा निकलता था, पर वर्तमान में लावा नहीं निकल रहा है, पर शंका है कि भविष्य में निकल सकता है। इसे बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं? जो भूतकाल में सक्रिय थे, वर्तमान में सक्रिय नहीं है, परंतु भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं। इन्हें बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं? भूतकाल में तो सक्रिय थे, परंतु वर्तमान में सक्रिय नहीं है, भविष्य में भी सक्रिय नहीं रहेंगे। इन्हें बोलते हैं हम लोग
इन्हें बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं, देखिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी जो भूतकाल में भी लावा निकलते थे, वर्तमान में भी लावा निकल रहा है और भविष्य में भी लावा निकलता रहेगा, उन्हें बोलते हैं हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, जिनका भूतकाल में भी लावा निकलता था परंतु वर्तमान में नहीं निकल रहा है, वर्तमान में लावा नहीं निकल रहा है परंतु भविष्य में उद्गार हो सकता है, उन्हें बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। और मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं, मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं, जो भूतकाल में तो सक्रिय थे परंतु वर्तमान में सक्रिय नहीं है और ना ही भविष्य में कभी सक्रिय होंगे, उन्हें बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एक आता है आपका माउंट किलायू, दूसरा है आपका माउंट एटना, तीसरा है माउंट कोटोपैक्सी, क्योटोपैक्सी, चौथा है आपका माउंट स्ट्रॉम्बेली, माउंट इरेबस, आपका आता है ये माउंट कोटोपैक्सी, माउंट किलायू, माउंट एटना और माउंट स्ट्रॉम्बेली, माउंट इरेबस और आपका आ गया आपका किलायू, माउंट मोना लोआ। ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट किलायू सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एटना ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट क्यूटोपैक्सी ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट स्ट्रॉम्बेली ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट इरेबस ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट मोना लोआ ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी में। सुषुप्त ज्वालामुखी में कौन से आते हैं, एक आता है नारकोंडम, एक आपका यहाँ पर सक्रिय में एक और आता है बैरनदीप वाला, भारत का बैरनदीप जो है आपका, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरनदीप ज्वालामुखी है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। अब सुषुप्त ज्वालामुखी में क्या आता है, सुषुप्त ज्वालामुखी में आता है नारकोंडम ज्वालामुखी भारत का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। एक माउंट विसुवियस, और कौन सा, माउंट विसुवियस, नारकोंडम, माउंट विसुवियस और फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा। ये आपके सुषुप्त ज्वालामुखी हो गए। मृत ज्वालामुखी में आते हैं माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या, और कौन सा हो गया, माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या, माउंट पोपा म्यांमार का जो एक आपका आता है सुषुप्त, और देवबंद, को ए सुल्तान, ये आपके मृत ज्वालामुखी हो गए। आपके ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी हो गया, ये सुषुप्त ज्वालामुखी हो गई, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। सक्रिय ज्वालामुखी में देखिए क्या होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, जो भूतकाल में भी सक्रिय थे, लावा निकल रहा था जिनसे, वर्तमान में भी लावा निकल रहा है और भविष्य में भी लावा निकलता रहेगा, उन्हें हम लोग बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, जिनसे भूतकाल में तो लावा निकल रहा था परंतु वर्तमान में किसी कारणवश नहीं निकल रहा है, भविष्य में निकलने की आशा है, तो उन्हें बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी।
मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं, भूतकाल में तो सक्रिय थे, वो भूतकाल में तो उनसे लावा निकल रहा था, परंतु वर्तमान में नहीं निकल रहा है और भविष्य में भी नहीं निकलेगा, तो इन्हें बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। अब हमारे सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, एक है आपका माउंट किलायू, माउंट एटना। माउंट किलायू कहाँ पर, ये अमेरिका में है आपका, यूएसए में, हवाई द्वीप के पास। माउंट एटना ये इटली का है। माउंट कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर का है, इक्वाडोर में है सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे है, ये इक्वाडोर में है, भूमध्य रेखा पर स्थित एक ज्वालामुखी, कौन सा, माउंट कोटोपैक्सी। स्ट्रॉम्बेली ये भी इटली में है, भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर में। स्ट्रॉम्बेली, इसे हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। माउंट स्ट्रॉम्बेली को हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। माउंट इरेबस ये अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंटार्कटिका महाद्वीप का, अंटार्कटिका महाद्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी बोलते से, क्योंकि दक्षिण में है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि ये भी पूछ लेता है कि अंटार्कटिका में कौन सा ज्वालामुखी है, तो आप बोलेंगे माउंट इरेबस ज्वालामुखी है। और माउंट मोना लोआ ये भी आपका हवाई द्वीप पर है। बैरन द्वीप ये आपका भारत में है, ये आपका। माउंट किलायू अमेरिका में, माउंट एटना इटली में, माउंट कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में, माउंट स्ट्रॉम्बेली इटली में, माउंट इरेबस अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में है। माउंट मोना लोआ ये हवाई द्वीप पे है। बैरन द्वीप ये आपका भारत में है। अब आते हैं नारकोंडम, ये आपका सुसुतु ज्वालामुखी है। माउंट वेसुवियस ये इटली में है। माउंट फ्यूजियामा ये जापान में है, ये इटली में है, ये आपका जापान में है। एक यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी क्राकातोआ, माउंट क्राकातोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया का। ये फ्यूजियामा जापान का है। माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया का है, तंजानिया पर। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की ऊंची चोटी है। इसे वो क्यों, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट केन्या ये केन्या में है। माउंट पेपा ये म्यांमार में है। देवबंद कोह सुल्तान ये आपके ईरान में है। ये सुसुप्त ज्वालामुखी, ये मृत ज्वालामुखी आपके ईरान में है। एक बार देख लीजिए, ये सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। सक्रिय में कौन से, माउंट किलायू, माउंट एटना, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट स्ट्रॉम्बेली, माउंट इरेबस, माउंट मोना लोआ, बैरन द्वीप और माउंट। ये इरेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है दो तरह से कि अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सा ज्वालामुखी, तो माउंट इरेबस ज्वालामुखी उसे बोलते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी में आता है, इसे भी याद रखिएगा। नारकोंडम है आपका। बैरन द्वीप आपका पूछ लेता है, भारत में है। भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, बैरन द्वीप है। और क्राकातोआ ये इंडोनेशिया में है। नारकोंडम ये भी आपका भारत में आता है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी में। माउंट वेसुवियस ये इटली का है। माउंट फ्यूजियामा ये जापान का ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया का मृत ज्वालामुखी है। माउंट केन्या ये केन्या में है। माउंट पेपा ये म्यांमार में है। और देवबंद कोह सुल्तान ये आपके ईरान के मृत ज्वालामुखी हैं। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें।